जोरदार धमाका हुआ है, एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें बताया ये आ रहा है कि 15 लोग जख्मी हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से एक बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और ये खबर उधमपुर के सलाथिया चौक से है। यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ है, एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें बताया ये आ रहा है कि 15 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें 6 से 7 लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। कुछ तस्वीरें हम आपको सलाथिया चौक की दिखाने जा रहे हैं। उसके अलावा पत्रकार से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय वहाँ पर स्थिति कैसी है और ये ब्लास्ट जो है वो कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, क्या है उसके पीछे जानकारी। सवा 12 बजे यहाँ एक धमाके की आवाज़ आई है और इस धमाके में 14 जख्मी हैं, एक की डेथ हुई है। शुरुआती जांच से ऐसा लग रहा है कि कोई आईईडी ब्लास्ट है। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब होगी, जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स आएंगे, तब आपको मज़ीद इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। ब्लास्ट के कारणों का बहुत डिटेल में अभी बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन जांच चल रही है। ऐसा लगता है कि बहुत ही एक लोकलाइज्ड किस्म का ब्लास्ट है और जिसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक नहीं गया है। इसी छोटे से दायरे में ये ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पे ही दो लोग मौजूद थे और जख्मी हुए हैं। ज़्यादा जानकारी तफ्तीश के बाद बताई जाएगी। इस विषय पर हमारे सहयोगी पत्रकार हैं अरुण शर्मा उधमपुर से, जो वहाँ से सुबह से लाइव करके भी वहाँ की तस्वीरें जो हैं वो दिखा रहे हैं। अरुण जी। जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो धमाका सलाथिया चौक में हुआ है, इसकी कोई पुष्टि हुई है और कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है? दीपक जी, ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें फिलहाल 15 लोग घायल हो चुके थे और उसमें से एक व्यक्ति की ही मृत्यु बताई जा रही है, जिसको जिला अस्पताल उधमपुर में रखा गया। उस व्यक्ति का नाम है जुगल और ये अपना दलपड़ एरिया है, यहाँ पे अपना रामनगर प्रदेश इधर जुगानू की तरफ, वहाँ का रहने वाला था। अच्छा, उसकी मृत्यु हो गई है? हाँ जी। बाकी 14 घायल हैं जिनको जिला अस्पताल उधमपुर में उनका इलाज चल रहा है। जो तस्वीरें हमने यहाँ पर लोगों को दिखाई और देखी, वो तस्वीरें एक ऐसा लगता है किसी फड़ी के ऊपर ये धमाका हुआ है। हाँ जी। दीपक जी, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये उधमपुर का सलाथिया चौक है। ये पूरा दिन व्यस्त रहता है, काफी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे एक कुलचे वाला रेडी लगाता था, सब्जी वगी काफी रेडी लगती है और वहीं पे ये ब्लास्ट हुआ है। पार्क भी है छोटा, लोग काफी इंतजार करते हैं गाड़ियों का अगर आने जाने के लिए, वो बैठे होते हैं। तो शायद ये सोची समझी साजिश लग रही है, क्योंकि ये व्यस्त एरिया है उधमपुर का, शायद इसी को टारगेट किया गया है। तो जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी कोई जानकारी है? जी, इनकी पूरी जानकारी है मेरे पास। जी, थोड़ा बता दें हमें। सर, ये जो घायल हुए हैं, ये कोई हीरा लाल है, सन ऑफ लोक मान है। ये भी दलपड़, जो दलपड़ एरिया का है, वो सोनी कुमार है दूसरा नंबर, प्रेमचंद उनके पापा का नाम है। ये कोट पटियाली जगह है कोई। और उसके बाद है तीसरा नंबर है सुनील कुमार, पुत्र रमेश कुमार। ये पखलाई, ये उधमपुर के साथ ही सर, ये नजदीकी एरिया है यहाँ के गाँव के, जो बेचारे कुछ सब्जी लेने या काम करने आते हैं। उसके बाद अगला है अनिल कुमार, पुत्र है सतपाल का, ये बबली नाला एज है ना, इस बली नाला साथ ही पड़ता है, उधमपुर के 10-15 किलोमीटर आगे है। उसके बाद है 5वां नंबर है अशोक कुमार, पुत्र बेलीराम, ये सरसू एरिया का है कोई जी। उसके बाद राकेश कुमार है। उसके बाद हेमराज, पुत्र हेमराज का है और ये बरमीन का है। उसके बाद 7वां नंबर है वो है अमित कुमार, सन ऑफ ओम प्रकाश, आरो बंत। उसके बाद जो एक की ना जो सीरियस पेशेंट है, उसकी पहचान जो बता रही मैंने, डेथ हो गई है, जुगल नाम है उसका। उसके बाद
अगला जो व्यक्ति है वो है बोधराज है। बोधराज। तो हाँ जी, बोधराज पुत्र मुंशीराम है और ये गोल मेला ये उधमपुर का ही है। उसके बाद अगला जो व्यक्ति है वो है ओम प्रकाश पुत्र टीकू राम, ये हरत्यान। उसके बाद है एक लेडीज है, ये अनीता है, वाइफ ऑफ जुगल और वो जगानू। उसके बाद कापू राम है, ये भी निवासी कगोड़ का है, रामनगर के साथ ही लगता है एरिया। उसके बाद बात करें राजू राम की, राजू राम जो पुत्र है ये धर्मचंद, और इसका कुपेला कोई जगह है, यहीं भी लोकली है कोई, तो गांव के लोग यहाँ पे सब्जी वगैरह बेचने आते हैं। उसके बाद मैं 14 नंबर की बात करूँ, ये है कुलदीप कुमार पुत्र धर्मो आरो, ये भी कुलपेरा कोई जगह है, यहीं पे गांव की है। और उसके बाद जो 15वां जो व्यक्ति है वो है वरुण सन ऑफ जुगल आरो, ये दनोल, ये भी उधमपुर के साथ ही ये गांव बसते हैं यहाँ पे, तो वहां से लोग सब्जी वगैरह लगाने आते हैं, कोई अपने काम से आता है, और वो यही लोग शायद उस पार्क में भी मुझे लग रहा है मौजूद है, या कोई अपने काम से आए होंगे तो इस दुर्घटना का जो शिकार हो गया है। ये पार्क में धमाका हुआ कि बाहर रोड पर रेडी पड़ी पे? दीपक जी, ये जो पार्क है ये रोड के साथ लगता है, और ये रेडियां जो पार्क के बाहर लगती है बिल्कुल साथ है। उसकी जो ग्रिल है वो भी काफी टूट गई है, धमाका इतनी जोर से हुआ है जो। और मैं अगर बात करूं जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसको भी काफी लगी हुई है, सुना उसका हाथ पांव इतने बुरी तरह से घायल था, मुंह भी इतना बुरी तरह से घायल था कि इसको पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। नहीं तो वो जो रेडी फड़ी वाला था वही शख्स, उसकी मृत्यु हुई है? हाँ जी। वो वहीं पे सलाथिया चौक में रहने वाला था? नहीं, ये एक्चुअली ये जो रेडी वगैरह लगाते हैं ये गाँव से आते हैं, जो आगे पीछे के गाँव है, 10-12 किलोमीटर सराउंडिंग गाँव है, तो यहीं से ये अपने काम जारी के लिए आते हैं। कोई कुलचे की रेडी लगाता है, कोई सब्जी बेचता है। ये तो किसकी रेडी लगा रहे थे? अब ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये क्या काम कर रहा था, किस लिए था, लेकिन इतना है कि ये बेचारा इसी जगह पे मौजूद था और जो ब्लास्ट हुआ है। तो ये आईजी साहब ने क्या कहा इस बारे में? इन्होंने कहा कि ये कोई छोटा आईडी था जिसका ब्लास्ट किया गया है, और उसकी भी बाकी जांच चल रही है कि ये किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है। ये कोई आतंकवादियों की साजिश लग रही है? दीपक जी, अब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उधमपुर में इस तरह के वाकया हुए नहीं थे, क्योंकि उधमपुर पूरी तरह से आर्मी के अंडर है, आर्मी से घिरा हुआ है। लेकिन ये एक जो घटना आज हुई है, ये कहीं ना कहीं आगे जाके एक गंभीर भी बन सकता है, क्योंकि शायद ये पहला ट्रायल हो यहाँ पे, और कहीं और भी अब डर लग रहा है लोगों को कहीं और धमाका ना हो जाए, क्योंकि उधमपुर में अगर यहाँ से शुरुआत हो गई है तो उधमपुर में और भी ऐसी जगह है जहाँ काफी भीड़ भाड़ रहती है। तो अब लोगों में काफी डर और खौफ का माहौल है? जी हाँ, थोड़ा सा खौफ भी है, लेकिन लोग फिलहाल अभी उनसे बात नहीं हुई है फिलहाल लोगों से, लेकिन डर का माहौल तो जरूर बना हुआ है सर। ये लोगों से कोई बात हुई वहाँ पर, जिनके जो उस धमाके की चपेट या उस चौक में जो लोग थे, उन्होंने किसी को आते जाते देखा हो जो इस तरह का ब्लास्ट की साजिश में शामिल हो? नहीं, अभी घायलों से हमने बात नहीं की है, लेकिन मैं जिला हॉस्पिटल गया था, वहाँ से हमने एक लाइव चलाया था, लेकिन एक्चुअली उनका इलाज चल रहा था, तो मुझे उनको डिस्टर्ब करना थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि किसी को पट्टियाँ की जाती थी, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी के मुंह को छरे बजे हुए हैं, तो हमने उससे डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन आगे जाके हम उनसे बाइट लेके और आपको जरूर उसकी जानकारी देंगे। तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 5 से 6 लोग बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। हाँ, कोई 5-6 लोग हैं तो ज्यादा गंभीर है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। फिलहाल सभी को लगा के देखा है, 14 अभी घायल हैं जो उधमपुर अस्पताल में है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी सर, शुक्रिया। तो 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो बड़ी खबर है। और इस तरह के धमाके, जैसे हमारे सहयोगी पत्रकार ने कहा कि इस तरह के धमाके आज से पहले कभी उधमपुर में नहीं देखे गए, और एक पॉश एरिया के अंदर धमाका होता है। ये बड़ा सवाल उठता है सिक्योरिटी एजेंसीज पे कि कैसे उधमपुर के अंदर ये धमाका हो पाया। अब 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, एक शख्स की मृत्यु हो गई है, 6 से 7 लोग तो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। और आने वाले समय में क्या जानकारियां निकल कर सामने आती हैं, ये तो समय ही बताएगा। कोई आतंकवादी साजिश थी या फिर इसके पीछे कुछ और षड्यंत्रकारी लोगों का हाथ है, समय ही बताएगा। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आप लोग अपनी राय ज़रूर रहें और थोड़ा सतर्क भी रहें। खासकर उधमपुर जो वासी हैं वो सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह की घटना पहले हुई नहीं थी। और राय रखें, देख रहे हैं। और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।